नमस्कार। 91.2 एनआईवीएच टेलीविजन को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमा। दोस्तों, आज है बहुत ही खास दिन। वो खास दिन क्या है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और आज खास दिन है इसीलिए हमने कुछ खास बच्चों की खास माँओं से बात की। तो सबसे पहले तो मैं आपका मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा मैम कि आप अपना नाम बताएं पहले तो। मैम मेरा नाम शांता बिष्ट है। आपकी बेटा या बेटी है? बेटी है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है मैम आपसे कि क्या आप जानते हैं कि 18 जून को क्या खास दिन होता है और क्यों होता है? नहीं जानते? ठीक है, मैं बताती हूँ। तो 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे होता है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ऑटिस्टिक से पीड़ित जो भी बच्चे हैं या ऑटिस्टिक से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जो संभाल रहे हैं, तो उन बच्चों को एक स्पेशल फीलिंग के लिए और वो एक अच्छे से माहौल में ग्रो कर सकें, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। जैसे कि सरकार बहुत सारे दिन निश्चित कर देती है कि ये खास दिन ये है, इसलिए तो उस दिन को हम याद करके उसको सेलिब्रेट करके थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, इसके लिए ये मनाया जाता है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा आपसे कि आपको कब पता चला कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है? मेरे को 3.5 साल में। और कैसे पता चला? ये हम मिलिट्री हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें रिफ़र किया था इंद्रेश के लिए। तो वहाँ गए तो उन्होंने तब कुछ चीज़ें बोली कि ऐसे ऐसे फीचर है, तो ये ऑटिज्म के फीचर है। तो वही मैं जानना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आपको वो बच्चा नॉर्मल नहीं लगा, क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसा लग रहा था कि भाई इसमें बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसको हमको ट्रीटमेंट इसका करवाना चाहिए? मैम 1-1.5 साल तो नॉर्मल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वही था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम मतलब एरिया ऐसा था कि बाहर मेन रोड है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कमरे में अकेले जा जाता है। एक माँ के साथ तो वही दूसरा बच्चा भी था, उसको देखने के चक्कर से ये अकेले रह गई, काफ़ी टाइम अकेले रही। फ़ोन और टीवी वही था कि उस पर रहना ही था। फिर बाद में धीरे धीरे लगा कि अभी 1-1.5 साल के बच्चे बोल रहे हैं या 2 साल के बच्चे बोल रहे हैं, पर ये बोल नहीं रहे। उसके बाद हमें पता चला कि नहीं बोल रही तो कुछ तो प्रॉब्लम है, दिखाना शुरू किया, वो किया, तब पता चला कि ऑटिज्म। उससे पहले तो उसके बारे में सुना ही नहीं था कि ऑटिज्म। वही जानना चाह रही थी। तो उसके बाद आपने जिस भी हॉस्पिटल में दिखाया वहां से आपको पता चला कि ऑटिज्म है। उसके बाद आपने क्या किया? मैम ऐसे कुछ टाइम के लिए कर भी नहीं पाए हम लोग ज़्यादा। कुछ टाइम हमने लटका रॉय से थेरेपी ली, वहाँ मंथली वन डे बुलाते हैं, तो उतना इफेक्ट हमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में कहीं जा नहीं पाए ज़्यादा। फिर भी 2-4 जगह हम गए, लेकिन मतलब सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिला कहीं से भी। फिर जब लास्ट में हम बेटा बीमार था, तो ये डॉक्टर मुमगाई हैं, उनके यहाँ हम दिखाने गए थे। तो उन्होंने बोला था NIVH के, उन्होंने यहाँ के बारे में, हाँ वहाँ से NIVH के बारे में, और MH के जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें बोला था कि आप एक बार NIVH जाके देखो, वहाँ आपको फिर अगर क्या चीज़ वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब NIVH में तो आप आ गए, उसके बाद आपने किस तरह से EIC के बारे में आपको पता चला? EIC यहाँ आने के बाद गार्ड से पूछा कि मतलब वरुण सर, उन्होंने हमें, डॉक्टर मुंगाई ने, उन्होंने ही बोला था कि IC सेंटर है NIVH में, तो आप वहाँ जाना। गेट से पूछा कि IC सेंटर का आना, तो उन्होंने बताया था कि लास्ट कोने में आप वहाँ जाइए। आके तब यहाँ आके देखा कि हाँ सारे बच्चे हैं, एक साथ एक्टिविटी चल रही है, वो चल रही है, तो तब जाके। अभी कितने साल की एक्टिविटी? 6.3। अच्छा। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा? आपके बच्चे में क्या क्या बदलाव आए? मैम बदलाव, आई कांटेक्ट बिल्कुल जीरो था। अच्छा, तो बिल्कुल था ही नहीं। हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव है वो कि अभी बहुत रिड्यूस हुआ है, हाइपर एक्टिव है। या आई कांटेक्ट अभी तो मतलब काफ़ी बहुत अच्छा है उसका अभी, या फिर क्विक रिस्पॉन्स करती है अभी। आप उसको कोई भी जैसे मतलब के फॉर तो तुरंत काइट बोलेगी, वो सोचेगी नहीं उसके लिए, तो है काफ़ी उसकी मेमोरी में, उसकी मेमोरी बहुत अंतर है पहले से। अच्छा। और आपको उसके साथ मतलब सामंजस्य बिठाने में या उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैम होते एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो है नहीं, तो उनके साथ काफ़ी टफ होता है। मतलब जैसे किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी बच्चे को आप एक बार समझा रहे हो तो उनको 5-6-7-8 बार समझा के शायद तब वो चीज़ होती है। या फिर हाइपर है तो कहीं भी आप रास्ते में उसको 2-4 सेकंड के लिए रोक नहीं सकते हो,
उसको जाना है तो जाना ही है, तो इन जगह पे वो कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तो यहाँ आके कुछ तो आपकी लाइफ हाँ। में थोड़ा सा नॉर्मल आया होगा, कुछ सोल्यूशन मिला होगा आपकी परेशानियों का। हाँ, यहाँ के काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें पता चली कि हाँ कहाँ पे बच्चे को टोकना है, कहाँ पे बच्चे को फ्री छोड़ना है, या फिर कब कौन सी चीज़ करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है। तो काफ़ी यहाँ पे कौन सी थेरेपी दी जाती है? मैम स्पेशल एजुकेशन और स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी और स्पेशल एजुकेशन का ग्रुप। अच्छा, सबसे मेन जो कम से कम 20, 25, 30, 40 बच्चे एक साथ जब एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आता है कि बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो आपको भी पूरे टाइम का उसके साथ रहना पड़ता है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ का मैंडेट ही है। हाँ, ये mandatory। जितने भी बच्चे आएंगे पेरेंट्स साथ में साथ ही में रहेंगे, क्योंकि टीचर्स कितना हैंडल कर पाएंगे, एक माँ एक बच्चे को नहीं कर पा रही है, हाँ, तो right। एक टीचर कितने बच्चे को कर हाँ, पाएगी। ये तो वो बिल्कुल है। सही कहा आपने। अच्छा, तो कितने घंटे के लिए लाते हैं आपसे यहाँ पे? मैम 45 या 40 मिनट का एक सेशन होता है, तो 3 सेशन के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी 5-10 मिनट जो इस रूम से उस रूम जाना है, या वो जो रूम नंबर में अलग अलग में जाना है, तो अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो आपको यहाँ आके मतलब कितना अच्छा लगा है, कि आपको कितनी उम्मीद जगी कि आपका बच्चा ठीक होगा? पहले तो मतलब पता ही नहीं था कि होगा नहीं होगा, लेकिन अब जी। लग रहा है जब बच्चे मतलब एटलीस्ट वो लिखना उसने शुरू किया है, Very good। बोलना भी शुरू कर दिया है, मतलब जब से यहाँ आए हैं इन 5-6 महीनों में, तो अब लग रहा है कि शायद कुछ हो जाएगा। उम्मीद है कि मतलब अगर लिख रही है, बोल रही है, तो 1 to 20 काउंटिंग बोलती है, या फिर A to Z ABCD बोलती है, A for एप्पल बोलती है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, जितने उसके मतलब पहचान के, तो आप क्विकली आप कहीं से भी उठा के पूछ लो, बता देंगे कि हाँ। अच्छा, इन बच्चों के स्कूल एडमिशन होते हैं? हाँ अच्छा, आपने कराया? हाँ, मेरा अभी केवी स्कूल में हुआ है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस यही जानना था मुझे कि आपको मतलब ऑटिस्टिक बच्चा है तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अपने आप से आप जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि शायद उम्मीद और मेहनत, 2 चीज़ें शायद मेहनत से तो हर हाँ, चीज पाई मेहनत जा से हो सकती है। जाएगा, और एक अच्छा सेंटर या अच्छी जगह मिल जाए आपको, तो शायद आप करवा सकते हो। ये नहीं है कि मतलब हम भी शायद घर पे रहते तो एक ये थिंकिंग होती कि शायद कि नहीं होगा, होता ही है आदमी, हाँ। क्योंकि एक गाइडेंस जरूरी है। घर पे वो चीज नहीं बिल्कुल, मिलती तो शायद हम उतना नहीं करवाते, लेकिन अपने लेवल का करवाते। हम्म, और यहाँ की गाइडेंस ये कि एक लेवल तुम्हारा पार हो चुका है, नेक्स्ट लेवल करना है, वो चीज हमें घर पे नहीं पता चलती। बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। किसी चीज के साथ कर रहा है तो कंटिन्यू उसी के साथ कर रहा है। यहाँ के नेक्स्ट लेवल तो हाँ, वो चीज जरूरी है, वही। हो जाएगा। बाहर मतलब निकलना, हाँ, एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी जरूरी है। है। बहुत सारी इनके चीजें साथ तो आजकल, बहुत ही जरूरी है। हाँ, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हाँ। कि आप हर परेशानी का सॉल्यूशन निकाल ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे धन्यवाद। सवालों का जवाब दिया। तो आज खास दिन यानी ऑटिस्टिक प्राइड डे पर हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़ी हुई हैं, तो लेंगे हम उनसे जानकारी। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम दिव्या जी, और आपके बेटा या बेटी का भी नाम बता दें। बेटा मेरा रियांश, उसको अबाउट 6 इयर्स का है। अच्छा अच्छा, उसको आप यहाँ लेकर आती हैं? हाँ, मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ अबाउट मोर देन 1 ईयर से। अच्छा अच्छा, अभी वो 6 साल का है। होने वाला है, नॉट एग्जैक्टली जी, जी, जी। 6 इयर्स। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने उसको कैसे पहचाना कि वो ऑटिस्टिक है, और क्या क्या चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है? when he is about 1 year ना, and we are celebrating his birthday, जी, and we are calling him and he is not responding. At that time I told my husband that we are मतलब I was thinking कि he is not normal, क्योंकि बच्चा 1 साल पे रिस्पॉन्स देता है, and he was not responding. But my husband said maybe he is very notorious, that's why he is not responding to your name. That wait, after that if we are facing any of the issues, then we will go consult with the doctor. And after that time goes on and goes on. At about 1.7, when the vaccination time, 18 months, the vaccination time, I consulted with the doctor who is very famous in the Dehradun also, Mahesh Agarwal. जी, I asked him then, whenever I called him, he never responded. He's just fixing the things and all, and not giving me proper eye contact and all. He was saying that just go for the hearing test. Maybe he's having some hearing issues and all. And Manika, but he's not having hearing issues because he's responding to the songs. When I change the songs,
he is responding over that, he is just doing the dancing also, so how he is having the hearing problem. बिल्कुल। So बोले but maybe hearing issues of 10% to 90%, so you just first go with that. तो मैंने कंसल्ट किया था, but he was having some vocab also at that time. So I consulted with the doctor, hearing was normal, everything was absolutely normal, he is not facing any physical issues. But when he's of 1.8, doctor said no, we are not saying because he's very small, so we didn't say कि he's facing any problem, just go with the kids, मतलब इसको जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो प्ले होता है उसमें छोड़ो, he may be cope up with that. बट छोड़ा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि बहुत छोटा था, उसने वहाँ पे कोप अप ही नहीं करा वहाँ पर. बट जब 2 years का हुआ, he got the viral. At that time I consulted with the doctor once again, and he said we were thinking that he is going through the autism. तो उन्होंने ही मतलब जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने ही about to. And after that we went to the Delhi, and Veena Kalra was their doctor. तो उन्होंने बोला, मतलब डायग्नोज किया, and after that she was saying कि he is having both ADHD plus autism, both. But ADHD at the superior level and autism at the mild level. मैं आपको रोकना चाहूंगी इससे बीच में. तो जो आपको डॉक्टर ने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम्स हैं, 2 चीजों से वो सफरिंग कर रहा है, तो आपने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब एक्चुअली बिफोर दैट वी गो थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल ना, तो मालूम पड़ गया था कि इसका कोई मतलब वो नहीं है कि हम बता ही नहीं सकते कि ऑटिज्म कहाँ से आया, कैसे आया. हमने डॉक्टर से पूछना चाहा, तो शी वाज सेइंग कि नहीं, इसका भी कोई डायग्नोज नहीं हो पाया कि कैसे आया. कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, एनवायरमेंटल हो सकती हैं, जेनेटिक्स हो सकती हैं, बट मतलब वी कांट से कि हम आपको एक प्रॉपर कंडीशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी गई थी, हमें नहीं मालूम बच्चा किस एनवायरमेंट में इस टाइम तक पहुंचा है, 2 years तक, तो हम नहीं बता सकते. तो फिर जब जो डायग्नोज हो गया, फिर उसी पे काम करना था, जो हो गया उससे कुछ कर नहीं सकते. बिल्कुल. नहीं, वैसे एक क्वेरी थी मेरी, हाँ जानना चाहा. बिल्कुल. तो उसके बाद आपने दिल्ली से ट्रीटमेंट लिया? हाँ, मैंने अबाउट इसकी थेरेपी कराई है 2 years दिल्ली में. अबाउट 2 years, बिकॉज बीच में कोरोना आ गया, तो मेरी मतलब बीच में छूट भी गई थी थेरेपीज, क्योंकि फिर मैं होम प्रोग्राम लेती थी, तो घर पे भी काम करा मैंने इसके. बट उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, तो उसने कोप अप भी अच्छे से कर लिया इन सब चीज़ों से. मतलब घर पे रहकर मैंने अच्छे से काम करा उस पर, ऐसा नहीं है, अच्छा कोप अप किया है उसने. और यहाँ पर तो आके उसको जो सोशली नहीं मैं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, तो मैं सोशली उसको नहीं कोप अप कर पाई थी. वो EIC में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी यहाँ के इंटर्न्स थे और जितने भी यहाँ के थेरेपिस्ट थे, उन्होंने रियाज से इतने अच्छे से इंटरेक्ट किया कि उसको खुद से, अगर मैं उसे एक दिन नहीं लेकर आती हूँ ना अभी, तो वो खुद से कहता है कि मुझे EIC जाना है. और अभी मैम ने गई है, तो उनको भी बड़ा मिस करता है, जो भी मतलब यहाँ से चला जाता है, जो नहीं आता है उनको भी मिस करता है, सारे रूम नंबर सबको बहुत याद करता है. यहाँ के बारे में किससे पता चला आपको और कैसे? यहाँ पे मैम मैं थेरेपीज पे जा रही थी, तो किसी पेरेंट्स से ही पता चला था. अच्छा. हाँ, मतलब जो यहाँ पे आ रहे थे पहले. नहीं बोलूं? हाँ, बोल दीजिए. थुबडिन के फादर एंड मदर थे, वो यहाँ पे पहले आते थे, और ही इज द मेजर, मतलब वो मेजर थे. और हम लोग वहाँ पे लतिका में मिले थे एक बार उनसे, तो उन्होंने ही बताया था कि आप एक बार इसे EIC में लेके जाइए, क्योंकि इसके बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा है. बाकी एकेडमिकली ये अच्छा कर रहा है आपका बच्चा, स्पीच भी इसकी प्रॉपर है, पर बिहेवियरल इश्यूज बहुत है, और वहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी है. तो मैं बेसिकली यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी के लिए आई थी, और बहुत अच्छा उसने, मतलब मैं ये कहूँगी सोशली उसने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे ने. इतना अच्छे से इंटरेक्शन किया, काफी इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूवमेंट. और EIC का मैं सबसे बड़ा सपोर्ट यही मानूंगी कि जो उसको सोशली इन्वायरमेंट मिला है ना यहाँ पर, वो शायद कहीं नहीं मिल सकता. आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल. और स्पेशली इंटर्न्स एंड थेरेपिस्ट. अच्छा, चलिए, ये तो रही बच्चे की बात. आपको कैसा लगता है खुद यहाँ आकर? मतलब मेरा तो खुद का ही फ्रेंड सर्कल बन गया यहाँ पर. अच्छा, मुझसे ज्यादा फ्रेंड सर्कल किसी ने बनाया ही नहीं होगा. मेरे बच्चे के साथ साथ मैंने खुद का ही अच्छा सर्कल बना लिया. ये तो बहुत अच्छी बात है. आप कनेक्ट रहेंगी तो बेटर कनेक्ट रहेगा. उसको सारी, मतलब जितनी, मतलब मेरी फ्रेंड्स बनी है, उनके सबके बेबीज के नेम पता है, कौन कहाँ रहता है उसको ये तक पता है. अच्छा. तो मतलब उसको अगर आप एक व्यू में देखेंगे तो कहोगे कि ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. अच्छा कोप अप किया उसने. सबकी मम्मियाँ पता है, सबके घर पता है, सबके नेम्स पता है उसको. तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत अच्छा उसको सोशल एनवायरनमेंट मिला यहाँ पर. चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत खुशी हुई कि आपका बच्चा दिनों दिन आगे प्रगति कर रहा है. और ईश्वर से मैं तो सारे थेरेपिस्ट का और जिसने ये प्रोग्राम शुरू करा, मैं सीरियसली उनका थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोगों को, हम पेरेंट्स को दिया, क्योंकि हमें तो अवेयरनेस थी नहीं.
ऑटिज्म जब बच्चा डिटेक्ट होता है तब आप ये नहीं समझ सकते कि पेरेंट्स किस डिप्रेशन फेज में जाते हैं उस बिल्कुल, टाइम हाँ। पर। मतलब एक उम्मीद के साथ बच्चा हमारे हाथ में आता है, उसके बाद अगर उसमें कुछ भी डिसेबिलिटी आ जाती है तो मतलब वो फेज तो ऐसा होता है कि वो मतलब निकलता ही नहीं है। दिन रात बस यही सोचते रहते कैसे होगा कैसे होगा। जी, एक जी। नॉर्मल बच्चा कोप अप करने के लिए मतलब पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, और ये तो बच्चे डिसेबल्ड हैं, हम डिसेबल्ड ही कहेंगे इनको। हाँ। तो उनके साथ स्पेशल कितनी बच्चे मेहनत हैं और करेंगे, इनके कितनी साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल, कैसे करेंगे बिल्कुल। क्या नहीं करेंगे, सब चीज सिखानी पड़ रही है। तो चैलेंजेस बहुत थे, पर मैं यही कहूंगी कि बस बच्चे पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। 24 आवर्स से 20 आवर्स मैंने काम करा है स्टार्टिंग में, तो कि पूरी वर्कशीट्स में इसको रात में जब ये सो जाता था तब बनाती थी इसकी वर्कशीट्स, क्या पूरा होम अच्छा। प्रोग्राम वो, मतलब मैंने तो पूरे 20-20 घंटे भी काम करा है इस बच्चे अच्छा पर, जी। क्योंकि सोता भी कम था, इसके तो स्लीपिंग इश्यूज भी बहुत ज्यादा थे। तो जब सोता था उसके तो बाद किस तरह के प्रोग्राम बनाते थे आप? मैम जैसे पहले तो इसके अटेंशन वाले थे, क्योंकि हाइपर भी बहुत है मेरा बच्चा, तो मतलब अभी हाइपर वो अभी भी है, लेकिन हाँ पहले से कम है। तो उसको बिठाने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं, प्लस वो जैसे साइकिलिंग भी फिर मुझे ही करना था, पार्क भी मुझे ही लेके जाना था उसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में है तो सारा काम मुझ पे ही था। जी बिल्कुल। तो अब टाइम ही नहीं मिलता था वर्कशीट्स वगैरह बनाने का, और उस टाइम पे वो इतना छोटा था कि बनाती भी थी तो वो फाड़ देता था, टीयर कर देता था, उस पर जबरदस्ती अननेसेसरी कलरिंग कर देता था। कलरिंग कराने में बहुत इश्यूज आए। तो पहले तो क्योंकि सेंसरी इश्यूज भी होते हैं इन बच्चों में थोड़ा सा, तो कलरिंग में भी उसने बहुत परेशान करा मुझे तो स्टार्टिंग में। तो मैं उसको बोलती थी कि आई विल गिव यू द आइसक्रीम, मतलब उसको थोड़ा रीइंफोर्समेंट पे भी मैंने काम करा कि अगर तुम ये वर्क कंप्लीट करोगे तब मैं तुमको ये दूंगी। और ये सब स्ट्रेटेजीज आप लोगों के थेरेपिस्ट नहीं बताइए, मुझे तो पता नहीं थी। नहीं नहीं, चलिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, आपके बेटे में इतना सुधार आ रहा है, तो वाकई पेरेंट्स को एक बहुत खुशी होती है कि उनका बच्चा सही हाँ जी मैम, सलामत। मैं ये नहीं कह सकती कि बच्चा मेरा नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर हाँ अभी उसे कोई एक जज में मतलब एक उसमें जजमेंट ये कहेगा कि हाँ ही इज नॉटी, ये नहीं कहेगा कि ही इज डिसिप्लिन। कोई बात नहीं, नॉर्मल लाइफ नहीं भी कर पाएगा, लेकिन अपने लायक का, अपनी खुशी हाँ, के बस लायक, इतना अपने भी आप को नहीं वो है कि- खुश रखे उस लायक तो आपने किया ही, और आपने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर। और खैर आजकल की मैं महिलाएं मेरी नहीं, मैं तो काफी, यही कहूंगी सारे थेरेपिस्ट की मेहनत है। मुझे जी। तो एबीसीडी भी नहीं पता था कि क्या ऑटिज्म है क्या एडीएचडी है। लेकिन आपके अंदर वो उत्सुकता, वो जागरूकता आई कि भाई मैं हाँ, ऐसा करूं अपने बच्चे के लिए। आपने उसे जानने की कोशिश की और उसके द्वारा फिर अपने बच्चे हाँ, को मैं आपने यही treat कहूंगी किया। पेरेंट्स को मेहनत बहुत करनी है इन बच्चों के साथ, मतलब जितना आप टाइम दे सकते हैं। जी। अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा सा लीव जो मिलती है आपको एक्स्ट्रा, उस लीव को लेकर तब मेहनत कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतना ही कोप अप बच्चा कर लेगा। और उस टाइम अभी मैं अपना बच्चा देखिए ये सीमा अकेले छोड़कर आई हूँ, और अगर मेरे बच्चे में ज्यादा दिक्कत होती है मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। अभी वो अपना आराम से खेल रहा है, स्कूल भी जा रहा है, और जहाँ फिलहाल इंक्लूसिव स्कूल में रहा है, लेकिन ठीक है वो कर रहा है अपनी स्टडी, प्रॉपर कॉपी राइटिंग कर लेता है ब्लैक बोर्ड से, और उससे सारे टीचर्स के नेम पता है, कौन सी मैम मुझे क्या पढ़ाएंगे उसे ये सब पता है। वो अपने आप से कॉपी बुक सब निकाल लेता है। टॉक एकदम नॉर्मल करता है। मैम बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन उसका अभी भी नहीं है वहाँ पर, अच्छा। पर ये है कि उसको टीचर सारी पता है कि मेरी ये टीचर आई है, आई नीड टू पुल आउट द ईवीएस बुक, आई नीड टू पुल आउट द इंग्लिश बुक, नाउ द अच्छा। हिंदी क्लास इज देयर। या और वो Good. टाइम टेबल से अपना बैग लगा लेता है अपने आप की, कल सैटरडे मतलब कल सैटरडे तो ऑफ है, अब मंडे को मेरी ये क्लासेस होंगी, वो टाइम टेबल से अपना बैग लगा लेता है। इतना इंडिपेंडेंट हो गया है पर वो। बहुत अच्छी बात है, तो नॉर्मल बच्चे भी नहीं करते हैं। ये पर मुझे आप लोगों के थेरेपिस्ट ने बताया कि आप इसको टाइम टेबल से बैग खुद लगवाइए, इसको पूरा इंडिपेंडेंट जितना आप कर सकते हो उसे इंडिपेंडेंट करिए, ताकि इसमें खुद से मतलब गेस्चर्स आएंगे, हाँ, खुद से मेन चीज तो खुद वही से है। मतलब चीजें सीखेगा, तो आपको थोड़ा आपको भी इंडिपेंडेंसी लगेगी और उसको भी लगेगा कि मैं अपने आप से कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने आप से कुछ काम करते हैं तो। मैं सारे थेरेपिस्ट अच्छा को लगता सीरियसली है। थैंक यू बोलूंगी कि मतलब उन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा, सपोर्ट किया। बस एक लास्ट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछूंगी कि आप आने वाले बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो इस चीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जितना पढ़ा मुझे यही लगा कि बच्चों को अगर थोड़ा इग्नोरेंस पे रखो तो ये चीज बहुत ज्यादा कोप अप होती है। तो बच्चों को इग्नोरेंस नहीं देनी है। अगर बच्चा आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड नहीं करना है। जी। अगर बच्चा आपसे किसी चीज के लिए डिमांड कर रहा है तो आप उसको एक बार यस या नो, मतलब अगर आप नहीं जा सकते तो उसको नो बोलिए, लेकिन इग्नोर मत कीजिए अपने काम में। तो जो भी आपको करना है, बच्चा इग्नोरेंस पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, चाहे पेरेंट्स के पास है, चाहे किसी के पास भी है। अगर आप उसको जितना टाइम दे सकते हैं उसको दीजिए, इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपका बच्चा डायग्नोज हो चुका है तो जितना आप टाइम दे सकते हैं उसे उतना टाइम दीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट ही उस बच्चे का कोप अप है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ एक ऑटिस्टिक बच्चे की मम्मी थी जो कि हमें आज खास एक ऑटिस्टिक प्राइड डे पर अपना
अपने अनुभव हमसे शेयर कर रही थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you so much. और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और ऑटिस्टिक चाइल्ड की मम्मी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। अर्चना नाम है मेरा। अर्चना नाम है। आपकी बेटी है या बेटा? बेटा है। बेटा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम मृणांक है। क्या नाम है? मृणांक। मृणांक जी, नाम थोड़ा टफ रखा है आपने लेते हुए जुबान को सर्च करके काफी बुआ ने किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बुआएं तो वाकई में बहुत प्यार करती हैं भतीजे भतीजियों से। तो आपको मतलब कैसे पता चला यहाँ के बारे में? और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको अपने बच्चे के बारे में कैसे पता चला कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैम मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं चलेंगी। शुरुआत में मैं इसको पार्क लेके जाती थी जी। तो कुछ पेरेंट्स थे तो उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब आप नहीं मुझे नहीं ध्यान, मैं समझ नहीं पाई शुरुआत में। तो वो यहीं करवाती थेरेपी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ना इसको थोड़ा ध्यान दो, इसका एक बार डायग्नोज करवाओ, हो सकता है इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो एज ए मदर ये चीज एक्सेप्ट तो होती नहीं है कि हमारे बच्चे को इसीलिए आप नहीं कर problem पाई। है। कई बार होता है माएं बच्चों तो के फिर भी प्यार मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हस्बैंड को इस चीज को बताने के लिए थोड़ा टाइम लगा मुझे कि भाई प्रॉब्लम है बच्चे को। जी। उनको तो नहीं लग रहा था कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है। फिर मैम यहाँ मैंने डायग्नोज करवाया तो इसको ऑटिज्म ही वो हुआ डायग्नोज। अच्छा, तो कितने साल में आपको थोड़ा सा ये पता चला कि भाई किसी ने जो भी बताया आपको कि इसको थोड़ा सा बच्चे को? ये 3 इयर्स का मैम हो चुका था। 3 साल का हो चुका था। 3 साल तक आपके मतलब 3 इयर्स तक मुझे मैम लगता तो था कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट था जी। बाकी एक नहीं होता कि मन नहीं मानता कि नहीं बच्चा मेरा ऐसा नहीं है। तो है आप मतलब लगता था, लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे। लेकिन के आगे 3 साल होते होते मैम मुझे कंफर्म हो गया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। और जब मैं यहाँ मैंने इसका डायग्नोज करवाया तो इसको ऑटिज्म हुआ। जी जी जी। और फिर उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और बच्चे ने मैम काफ़ी अच्छा यहाँ से इम्प्रूव किया है। अच्छा। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उसको बिल्कुल नहीं आ रही थी। यहाँ टीचर्स ने काफ़ी प्लान्स बनाए उसको किस तरह से मुझे हैंडल करना है। उसका सबसे बड़ा इशू था बिहेवियर। तो सबसे पहले टीचिंग आपको मिली? जी, मतलब पहले मैंने ही ट्रेनिंग ली यहाँ आके, उसके बाद फिर मैंने बच्चे को दी। वो तो जरूरी है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो पहले माँ को ही ट्रेनिंग लेनी होती है। यहाँ पर आके यहाँ की एक खास बात ये हो गई है कि पहले आप आए और माएँ लेके पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, उसके बाद क्योंकि टीचर्स ने मैंने सबसे पहले हमें यही समझाया कि आपको सबसे पहले आपको सीखना है, पहले मेंटली स्ट्रांग बनाते आप स्ट्रांग बने फिर तब आप बच्चे को ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ की ये चीज़ हम सबसे बेस्ट है कि टीचर बहुत बेस्ट है। किसी खास टीचर का नाम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। किससे ज्यादा इम्प्रेस हुए आप? मैं तो मैम पूजा मैम से ही सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम इनसे कंसल्ट कर लेते हैं। एक नहीं होता कि माइंड तो थोड़ा सा बाकी टीचर्स को लेकर रहता है। हाँ, वो तो हो जाता है किसी से खास कनेक्शन, जैसे आप मतलब आपको इजी लगता है कि हाँ भाई इनसे मैं जाकर जैसे मैं इनसे यहाँ की तो बातें होती है, जैसे घर पे भी मुझे बच्चे के लिए क्या करवाना है, कैसे करवाना है, तो मैम काफी हेल्प करती है। क्या सबका एक कंफर्ट जोन होता है, उसी में जाके वो इंसान काम करता है। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? ये मैम मेरी फ्रेंड ने ही बताया था। उनका बच्चा ऑटिस्टिक था, आज वो नॉट ऑटिज्म में आ चुका है यहीं से। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं ने मुझे फोर्स किया कि तुम इधर उधर नहीं जाओ, तुम सबसे पहले EIC जाओ और वहां से जिस तरह से वो लोग टीचर्स आपको बताते हैं आप वो चीज फॉलो करो। अभी कितने साल का है बेटा? अभी मैम 5 का हो गया है। और अभी मैम ऐसा है कि अगर मैं उसको अब कहीं बाहर दिखाती हूँ या कोई और भी पर्सन देखता है तो उसको देख के कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम लगती नहीं है। जो शुरुआत इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है। इम्प्रूवमेंट आ गया है। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी। और आपके घर के लोग और आप भी मतलब काफी सेटिस्फाइड तो होंगे। जी मैम, क्योंकि मैं ना बनारस की रहने वाली हूँ और अभी मेरा बेटा काफी टाइम बाद फैमिली से मिला तो वो लोग भी बहुत खुश हुए इसको देख के कि हमने जो देखा था उसमें और अब में बहुत चेंज है। जी। तो मेरी तो कंटिन्यू थेरेपी सारी EIC से ही चली हुई है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं बच्चे को? घर आप वर्किंग हैं? नहीं। हाँ, तो घर को और बच्चे के साथ इतनी सारी मतलब चैलेंजेस हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? मैम अभी तो मेरे साथ ये है कि मैंने उसका एक टाइम टेबल बना रखा है घर पे, उसको किस टाइम क्या कराना है, पार्क लेके जाना है, उसको एक्टिविटीज करवानी है, क्योंकि हमारा पूरा दिन तो EIC में चला जाता है। और उसके बाद से जाके घर पे मैम टाइम टू टाइम उसको सारी चीजें करवाती हूँ मैं। टाइम है सबसे पहले पार्क तो उसको जरूर लेके ही जाना ही है। अच्छा।
बाकी काम भले बाद में हो, लेकिन बच्चे से थोड़ा सा सोशल इन्वायरमेंट बच्चे जी के जी लिए। जी, वो सोशल एनवायरनमेंट उसे यहाँ भी मिलता है और यहाँ पे हाँ। शायद काफी एंजॉय करता है। हाँ मैम, यहाँ तो उसको मतलब आते ही गेट पे बिल्कुल हैप्पी हो जाता है कि यहाँ अच्छा। जाना है मुझे। अच्छा। बिल्कुल, बच्चे तो मैम मतलब वो क्या, मेरा बेटा, मैं बाकी और पेरेंट्स को भी देखती हूँ या बच्चों को भी, तो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप जब छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तब कैसा लगता होगा घर में, तब मैम कैसे हम तो मैनेज बहुत करती मिस हैं? करते हैं, या इसी को एक तरह से हमारी फैमिली बन चुका है ये। जी, हम जिस दिन बिल्कुल। नहीं आते हैं उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सूना सूना सा लग रहा है घर पे। तो कितने दिन हो गए आपको आते हुए? मुझे मैम 1 ईयर होने वाले हैं। तो इस एक साल में आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किए अपने बच्चे में? मैम चेंज तो काफ़ी आए हैं, जैसे बच्चा पहले समझता नहीं था, बोलता नहीं था कुछ भी, और उसको कुछ चाहिए तो वो जिद करता था हर चीज़ के लिए। तो वो सब चीज़ें मैम अब इसकी काफ़ी ठीक हो चुकी हैं। और ये था जैसे इसको लिखना पढ़ना, ये सब चीज़ें भी मैम नहीं आ रही थी पहले, ये यहाँ आके काफ़ी कुछ सीख चुका है। अभी इतना हो गया है कि अगर एक नॉर्मल बच्चे को देखा जाए तो उसके कोडिंग बराबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस तक पहुँच चला गया। काफी हाँ। मतलब 80-90% तक जी, जी, हो चुका improve है। कर अच्छा, चुका है। स्कूल जाता है? जी जी, नॉर्मल स्कूल जाता है। नॉर्मल स्कूल जाता है, वहाँ से टीचर्स वगैरह की कोई कंप्लेन? स्टार्टिंग में मैम मैंने जब डाला था तब तो थी इसकी कंप्लेन काफी, लेकिन अब वो लोग बोलते हैं कि अब हमें इतना पहले जैसा तो नहीं लगता है, काफी इम्प्रूव कर रहे अच्छा, हैं। क्योंकि ये बच्चे शायद हाइपर ज्यादा होते हैं, जहाँ तक मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ आप लोगों से, ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर होते हैं। हाइपर भी होते हैं और एक मैम बिहेवियर इनके रहते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो ये चीजें तो मैम इसकी काफी कंट्रोल हो गई है। तो आपने स्कूल में बता के रखा होगा मैम को? हाँ हाँ, उनको पता है कि बच्चा हाँ, autism क्योंकि है। उनको भी जरूरी है उसी हिसाब से फिर वो ट्रीट जी, करें जी। उसको। क्योंकि मैम एक दो बार जैसे हेल्प की भी जरूरत हुई तो टीचर्स ने स्कूल में भी बात की है उससे कि आपको किस तरह को बच्चे को हैंडल करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, मतलब आपकी ये जो है EIC के टीचर्स, हाँ, इन्हीं ने बात की यहाँ थी। पे बात की जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का इस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है, स्कूल भी और यहाँ के हाँ, टीचर्स से हाँ। भी। तो चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और आपका बच्चा इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और हम चाहेंगे कि आगे वो पूरा एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाए, नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह अच्छी सी लाइफ बिताए, खुश, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब एक लास्ट, और आप संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? मैम यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आप टाइम ना करें खराब अपना, जाएं पहले डायग्नोस करवाएं, और जैसे थेरेपिस्ट कहते हैं उस हिसाब से आप अपना बच्चे का प्लान करके आप वर्क करें। इस बातों पे ना आए कि नहीं हो जाएगा या टाइम के साथ बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा, नहीं। आप पहले एज ए पेरेंट सबसे पहले यही जरूरी कि आप पहले बच्चे का प्लान। अच्छा, कई बार ना घर के बड़े बूढ़े भी यहाँ पे किसी बाबा के पास चले जाओ, झाड़ फूक करा लो, उससे ठीक हो जाएगा, ऊपरी हवा, इस तरह की चीजें भी करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, किस माहौल में वो है। क्योंकि हमारे साथ भी ये हुआ था कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने यही बोला कि बोलने लगेगा टाइम के साथ, आप परेशान नहीं हो। लेकिन मेरा था कि नहीं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर तो उसको पहले डॉक्टर के नीड है, आप पहले उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, उससे करवाएं। जी। जी। तो मेरा मानना ये है कि चलिए, बड़े कह रहे हैं तो उनका मान रखने के लिए करवा लें, चलो वो भी दिखा लें, लेकिन आप अपना जो मेन ट्रीटमेंट है वो जरूर करें, और उसकी सच्चाई भी उनके सामने लाएं कि देखिए उन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। मेरे उनको साथ में समझाना यही हुआ जरूरी था कि मेरी फैमिली में जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम से वो कर रहा है, फेस कर रहा है। तो उनने जब देखा इसके साथ ना इम्प्रूवमेंट की, बच्चा इतना इम्प्रूव हो गया थेरेपी के साथ, तो आज वो ऐसा टाइम है कि आज वो खुद फोन करके बोलते हैं आज तुम थेरेपी नहीं लेगी उसको, या फिर तुम टाइम पे उसको थेरेपी लेके जाओ। तो ये चीजें चेंज में काफी आई है फैमिली में। हाँ, मतलब फैमिली में भी अवेयरनेस आई है कि ये चीजें नहीं होती हैं, जो मेन चीज है, जो टेक्निक है, जो हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे आप लोग हैं, न्यू जनरेशन है, माँ है, मतलब पढ़ी लिखी है, तो वो हर फील्ड में सर्च करके कि हाँ भाई कहाँ से क्या मिल सकता है, वो सब कर रही हैं, और आप बेटर से बेटर कर रहे हैं आजकल। जो पुरानी माओ के समय में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, घर के बहुत काम होते थे, तो आज न्यूक्लियर फैमिली है, तो कर सकते हैं हम, और करना भी चाहिए। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।